हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, जो कि हम वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो चलो शुरू करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी जो टर्म है उसमें दो वर्ड से है, बायो और लॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। तो हम इसमें लाइफ की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी टर्म जो गिवन दी गई थी वो लेमार्क और टी वायरनेस नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1601 में बायोलॉजी टर्म दी थी। बायोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल या फिर अरस्तु भी बोलते हैं इसको। बायोलॉजी अब दो क्लास में डिफ्रेंशिएट की गई है। बायोलॉजी में पहली क्लास जो है बॉटनी है, जिसमें हम प्लांट्स के रिलेटेड पढ़ते हैं, और दूसरी क्लास है जोलॉजी, जिसमें हम एनिमल के रिलेटेड पढ़ते हैं। अब बॉटनी के जो फादर हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और जोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बायोलॉजी के भी फादर हैं और जोलॉजी के भी फादर हैं। अब थियोफ्रेस्टस जो बॉटनी के फादर हैं, इन्होंने एक बुक दी थी, इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में 500 स्पीशीज थी जो कि प्लांट्स के रिलेटेड थी। और एरिस्टोटल ने एक बुक दी थी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। इसमें भी 500 स्पीशीज थी जो कि एनिमल्स के रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट सेल है। सेल हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है एक, और बिल्डिंग में एक ब्रिक जैसे बिल्डिंग मटेरियल होता है, ऐसे हमारी बॉडी का सेल एक बिल्डिंग मटेरियल है। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल बॉडी फॉर्मेशन में काम आता है, इसलिए हम सेल की स्टडी पर करेंगे और इस स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर्ड किया गया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था इन 1665 में। लेकिन जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था इन कॉक। किसमें डिस्कवर किया था? जो कांच के बॉटल का जो ढक्कन सा होता है ना, उसमें। और इन्होंने ये सेल अपना ही एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें चेक किया था, लेकिन ये डेड सेल था। अब जो लिविंग सेल है वो डिस्कवर किया गया है 1674 में, और ये डिस्कवर किया है एंटोनियो वॉन लीवेनहुक ने। ये साइंटिस्ट का नाम है। ये डेट्स आपको याद रखनी है कि लिविंग सेल कब डिस्कवर्ड हुआ, डेड सेल कब डिस्कवर्ड हुआ। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि सेल जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बॉडी फॉर्मेशन और वेरियस फंक्शन करता है बॉडी के, जैसे ऑर्गन्स, बाकी इन सब में सेल जो एक ग्रुप ऑफ सेल बना के टिश्यू करेगा, ये सब फंक्शनल है इसका। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस का काम है। अब न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वो न्यूक्लियस है जो सेल के अंदर पाया जाता है, उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया सेल में जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये डेट्स है 1831 में। ये डेट्स आपको याद रखनी है कि सेल कब डिस्कवर्ड हुआ, न्यूक्लियस कब डिस्कवर्ड हुआ। इसके बाद हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सेल जो माइक्रोस्कोप में देखे गए, माइक्रोस्कोप तो सबको पता ही है, जो चीज़ हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, फर्स्ट माइक्रोस्कोप, वो दो साइंटिस्ट थे, हैंस एंड जेकेरी जैनसन। ये माइक्रोस्कोप इतना एडवांस वर्जन नहीं था। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया था, वो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नॉल एंड रस्का। ये नाम साइंटिस्ट के याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल थ्योरी के बारे में। अब हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी 1838 और 1839 के बीच में दी गई है। ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, शॉन एंड शेल्डन ने, जो कि एक बोटेनिस्ट और जोलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी कहती है एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट मीन्स कोई भी सेल है जो वो किसी पुराने सेल से बना गया है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है। अब इसमें जैसे ये डायग्राम है, ये हम देखेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ सेल अगर सेम टाइप का एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे, और वैसे ही ग्रुप ऑफ टिश्यूज अगर सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको ऑर्गन बोलेंगे। और ऑर्गन जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन अगर मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे, और ऑर्गन सिस्टम आगे बॉडी फॉर्मेशन करेगा। अब सेल थ्योरी दी गई है तो इसकी कोई एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जो सेल थ्योरी की है वो है वायरस। अब वायरस क्या होता है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मीडिएटर है।
ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ये बाहर जैसे लिविंग सराउंडिंग में नॉन लिविंग रहेगा, और जैसे किसी की बॉडी एंटर करेगा तो उसका सिस्टम यूज करके लिविंग हो जाएगा। ये इसकी वायरस के बारे में था, एक्सेप्शन थी सेल थ्योरी की। अब जैसे हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी बोलते हैं, वैसे ही टिश्यू की जो स्टडी है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे। अब जैसे ये एक डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे सेल के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे ये पूरा सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब सेल की ये जो आउटर लेयर है जिसको जो कवर कर रही है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो कवरिंग कर रहा है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब कोई भी सेल है तो उसको मतलब अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर फ्लूइड जरूरी है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इसीलिए हम सेल में चेक करते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बना रहा है, तो हम सब सेल में ये चेक करते हैं फ्लूइड या प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं, तो उससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि साइटोप्लाज्म भी है या न्यूक्लियोप्लाज्म भी है। जब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिक्सअप होके प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे। और ये बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये सब हम देखेंगे आगे। अब हम पढ़ रहे थे सेल। अब सेल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ये दो सेल के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोट। यहाँ भी न्यूक्लियस है तो यहाँ भी कैरियोटिक। कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक में क्या है और यूकैरियोटिक में क्या है। जैसे कि हम सेल में देख रहे थे, उसमें जो सेल में न्यूक्लियस था, जो प्रोकैरियोटिक में सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो इतना एडवांस नहीं होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक में होगा वो काफ़ी एडवांस वर्जन का होगा। और प्रोकैरियोटिक में जो जब न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, एडवांस नहीं है, इसकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो नहीं, एब्सेंट होगी। तो ये हम इधर देख रहे हैं कि इसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो इसमें जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल का फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म, वो सारा इकट्ठा होगा जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगी, ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अब सेकंड डिफरेंस देखेंगे, राइबोसोम। जैसे कि मैंने राइबोसोम अभी पहले बताया था, राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो 70S होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S होता है। अब ये जो S है ये क्या है? ये है सिडबर्ग यूनिट। ये डेंसिटी के बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। सिडबर्ग नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, बंच ऑफ मीन्स काफ़ी गुच्छा सा होगा, उस चीज़ को बोलेंगे क्रोमोसोम। लेकिन ये जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक हमें दिखाई नहीं होगा, ये जब सेल डिवीजन होती है तभी दिखाई देता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें क्रोमोसोम सर्कुलर इन नेचर होगा, मीन्स इन दोनों के एंड्स ज्वाइन करेंगे, एंड ज्वाइन करेगा तभी सर्कल बनेगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें लीनियर होगा, मतलब ये सिंपल एक लाइन होगा, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर शेप में होगा। अब सेल है तो सेल को फूड डाइजेस्ट के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो थ्रू स्किन होती है। स्किन मीन्स इसकी जो आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन इसीलिए करते हैं हम फूड डाइजेशन के लिए। अब यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो सेल ऑर्गेनेली है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगी, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। अब प्रोकैरियोटिक सेल है जो वो उसका जो साइज होगा, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उनका साइज काफ़ी छोटा होगा, 1 to 10 नैनोमीटर। और इसमें जो यूकैरियोटिक सेल होगा इनका साइज ज़्यादा बड़ा होगा, प्रोकैरियोटिक के
डिफ्रेंशिएट करते होंगे, इसमें 10 to 1000 नैनोमीटर होगा। अब हम एग्जांपल्स देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स हैं। अब ये तो एल्गी है, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकती है, तो इसको हमने क्यों इस क्लास में रखा प्रोकैरियोटिक सेल में? क्योंकि इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, जो कि मूव कर सकता है, और जो 70% ऑफ ऑक्सीजन है वो इसके थ्रू प्रोड्यूस होती है। और इसमें यूकैरियोटिक सेल है, इसकी एग्जांपल है अमीबा और यूग्लिना, और पैरामीशियम भी होती है। यूग्लिना सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, मतलब यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर है। थैंक यू।